दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे लंबे समय से पश्चिमी देश और उनकी मीडिया दुनिया से छुपाते आए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। भारत की ताकत सिर्फ धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? जी हां, यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि ताजा सच्चाई है। अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है जिसे विकास में काफी पीछे माना जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वर्षों तक पश्चिमी मीडिया और बड़ी एजेंसियां भारत की आर्थिक ताकत को केवल डॉलर के आधार पर दिखाती रही हैं। इसलिए भारत की जीडीपी करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर बताई जाती थी, लेकिन जब इसे परचेसिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) के हिसाब से मापा गया तो असली तस्वीर सामने आई। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की पीपीपी आधारित जीडीपी अब 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और आने वाले कुछ सालों में जर्मनी को भी पीछे करने वाला है। एक समय था जब भारत को सिर्फ एक विकासशील देश माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में वह पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। अमेरिका को उम्मीद थी कि उसके लगाए गए टैरिफ और दबावों से भारत कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय भारत ने न सिर्फ इन दबावों का डटकर मुकाबला किया, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ा। भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की शानदार ग्रोथ दर हासिल की है, जो अमेरिका और यूरोप के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अब यह साफ हो चुका है कि भारत केवल टिकाऊ नहीं, बल्कि लगातार मजबूत और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। पूरी दुनिया को अब यह समझना पड़ेगा कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा और अपने फैसले खुद लेगा। दोस्तों, यह समय है असली खेल को समझने का। अब केवल खबरें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह समझना जरूरी है कि किस तरह से अमेरिका और यूरोप ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। भारत ने यह साबित कर दिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर एक मजबूत और स्थिर ताकत बन चुकी है। दोस्तों, अमेरिका की टैरिफ की धमकियां और ताने अब भारत पर कोई असर नहीं कर रहे हैं। उल्टा आज अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया खुद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन ने भारत को कमजोर क्यों समझा। क्यों यह मान लिया गया कि भारत इतनी आसानी से झुक जाएगा। लेकिन अब सच्चाई दुनिया के सामने है। एशिया की ताकतवर शक्ति भारत आज पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन चुका है। दुनिया में करीब 200 देश हैं, लेकिन केवल कुछ देशों के नाम हर जगह लिए जाते हैं। आज उन चुनिंदा देशों में भारत सबसे ऊपर खड़ा है। भारत न केवल एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक अहम खिलाड़ी भी बनता जा रहा है। किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उसके नागरिकों को ही होता है। विदेशी निवेश बढ़ता है, नए रोजगार के अवसर बनते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई चेन हर क्षेत्र में तेजी से विकास होता है। यही कारण है कि भारत ने साफ कह दिया था, चाहे अमेरिका कितने भी टैरिफ लगाए, भारत कभी झुकेगा नहीं। आज भारत का यह मजबूत रुख पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की शुरुआत में विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि भारत की विकास दर करीब 6% से 7% के बीच रहेगी। लेकिन वैश्विक मंदी और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत ने हर भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही 7.8% की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई। ध्यान दें, पिछले साल यही ग्रोथ मात्र 6.5% थी। यानी सिर्फ एक साल में भारत ने अपनी विकास दर में 1.3% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी। इससे साफ हो गया कि दुनिया भर के निवेशक भारत की नीतियों में लगातार विश्वास बढ़ा रहे हैं। निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है, विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। ट्रंप जब भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो असल में यह उनकी बौखलाहट का इजहार है।
हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया। भारत की नॉमिनल जीडीपी अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि जर्मनी की नॉमिनल जीडीपी 4.7 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन जब परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी के हिसाब से देखा जाए तो भारत पहले ही तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और 2038 तक भारत चीन को टक्कर देकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत का भविष्य बेहद उज्जवल है। आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मंच का केंद्र बनता जाएगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ी चाल चली। ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं ताकि दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं। पहली शर्त यह है कि यदि भारत से भेजा गया माल 17 अगस्त से पहले ट्रांजिट में था तो उस पर नया टैरिफ नहीं लगेगा। यह साफ संदेश है कि भारत अब दुनिया में अपनी मजबूती से खड़ा है। अब वह किसी के दबाव में नहीं आने वाला। आने वाले समय में भारत की यह ताकत और भी बढ़ती जाएगी और वह पूरी दुनिया को दिखा देगा कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त हमने पिछले पार्ट में देखी थी और अब दूसरी शर्त यह है कि अगर माल 17 सितंबर से पहले अमेरिका पहुंचकर कस्टम क्लियर हो गया है तो वह भी इस 50% टैरिफ से बच जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि हर इंपोर्टर को खुद यह प्रमाणित करना होगा कि उसका माल इस छूट वाली कैटेगरी में आता है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका एक तरफ भारत पर दबाव डाल रहा है लेकिन दूसरी तरफ अपने रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने का रास्ता खुला छोड़ रहा है। अमेरिका ने कुछ खास सेक्टर को इस टैरिफ से बाहर रखा है, जिनमें स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल, फार्मा और दवाइयां शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा पर टैरिफ न लगाने का कारण यह है कि अगर भारत से दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई रुक गई तो नुकसान अमेरिका को ही होगा, लेकिन बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर सीधे 50% का टैरिफ लगाया गया है। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है और वही पैसा रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का यह हथियार चलाया ताकि भारत दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट और अडिग है। ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने साफ कर दिया है कि भारत अपने नागरिकों के लिए सस्ता तेल खरीदता रहेगा, चाहे किसी का कितना भी दबाव क्यों ना हो। भारत अपने फैसले खुद लेगा और किसी के आगे झुकेगा नहीं। दोस्तों, यह साफ संदेश है कि भारत अब केवल आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भी पूरी दुनिया में मजबूत स्थिति में है। आने वाले समय में भारत की यह मजबूती और बढ़ेगी और वह वैश्विक मंच पर अपनी आवाज और प्रभाव को और मजबूत करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।